नमस्कार, संजीव कुमार के साथ आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज़। आइए नज़र डालते हैं पूर्वी दिल्ली लक्ष्मी नगर की खास खबर पर। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइट अगेंस्ट करप्शन राइट वे NGO द्वारा दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया गया। आइए सुनते हैं। JP शर्मा मेरा नाम है। मैंने चेयरमैन साहब के साथ काम किया है 8 महीने। 24 नवंबर 2021 से लेके 27/7/2022 तक मैंने उनके साथ काम किया है। ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे वहाँ के रिकॉर्ड वो सब कुछ पता है। मैंने उनके PS का काम करा है, सारे लेटर्स उनके ये वो सब मैं ही लिखता था। तो उन्होंने जो है ये जो कह रहे हैं कि वो करवाई है जो है उसके बिल क्लेम किए उन्होंने दिल्ली मैनेजमेंट कमीशन से। कोई चेक तो करने वाला हो। मैं गारंटी लेता हूँ, मेरे सामने में मैंने बिल बनाए उनको दिए। वो हर रोज के बिल क्लेम करते रहे। फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? मेरे साथ भी हुआ। क्या जानकारी है फर्जीवाड़े का? देखिए, सच्चाई है कि शर्मा जी ने 8 महीना काम किया। अंदर के हालात की इनको पता अच्छी तरह से। हमसे ये कहा गया कि ये हमने कहा कि चेयरमैन साहब परमिशन दो, हम कैंप करते हैं। पहले हमें 40, 45, 42 हज़ार रुपये कैंप के मिलते, हम 50 हज़ार का बिल देते, 2-4 हज़ार रुपये काट पीट के फिर हमें पैसे मिल जाया करते। चेयरमैन ने कहा कि भाई कोई ऐसा इशू नहीं है परमिशन का, आप कैंप करो ना, जो भी खर्चा होगा तुम्हारे कैंप का वो DMC से मैं दिलवाऊंगा। मैं चेयरमैन हूँ, परमिशन तो मैं बैठा हूँ। चेयरमैन ने कहा परमिशन में बैठा हूँ। तो एक चेयरमैन का यकीन और विश्वास करते हुए हमने कैंप कर दिए। अब हम उससे कहते परमिशन दे, पहले करेंगे कि यार मेरी बात के यकीन क्यों नहीं करते, मैं चेयरमैन बोल रहा हूँ, मुझसे बढ़ के कोई परमिशन और होगी, आप कैंप करिए। उसके विश्वास पे हमने कैंप लगाए, 2021 में लगाए, 2022 में लगाए, उसने हमने कैंप कराए। और जब हमने बिल वाउचर अपने सबमिट करे, डॉक्यूमेंट सबमिट करे पेमेंट के लिए, तो सेक्रेटरी ने हमसे कहा कि भाई आप परमिशन लेटर दो। हमने सेक्रेटरी को उसके लेटर का जवाब लिखा कि हमसे चेयरमैन ने कहा कि आप मेरे विश्वास पर कैंप करिए, मैं आपको DMC से जो भी खर्चा होगा वो दूंगा। सेक्रेटरी ने डांट दिया कि जी हम इस तरह का नहीं करते। चेयरमैन को भी, चेयरमैन ने वो धमकी वाली बात है उसकी। तो फिर हमने मजबूर होकर कंप्लेंट की। फिर दूसरी बात ये है कि जितना माइनॉरिटीज़ के लोगों का जो नुकसान हुआ है इसके पीरियड में रहते हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन को कि भाई तुम एक बात बताओ, पैसा तो तुमने घपला तो करा है, आप ऑडिट कराई नहीं कराई, किस तरह की ऑडिट कराई है ये भी हमें नहीं पता। जितने भी इवेंट करें आपने ये डालो कि किस किस लोकेशन पर कितने कैंप किए आपने दिल्ली के अंदर 21, 22, 23 में, जो भी जब से आपका पीरियड रहा है अब तक आपने कितने कैंप करे और किस लोकेशन। आप कहते हो कि पटपड़गंज में मैंने कैंप करा, पटपड़गंज तो बहुत बड़ा एरिया है। आप लोकेशन खोलिए वहाँ की, कहाँ कैंप हुआ, किस लोकेशन हुआ, किसकी जिम्मेदारी पे आपने वहाँ कैंप लगवाया, ये हमें क्लियर पता है। 2-3 करोड़ रुपये का घोटाला करा इसने अपने पीरियड में रहते हुए। इसकी सही जांच हो और जो है ऐसी, जब केजरीवाल जी कहते हैं निष्पक्ष सरकार हमारी, हम भी मानते ही चले आप ईमानदारी से काम करें। अगर आप ऐसे बेईमानों को अगर चेयरमैन बना के अगर आप पब्लिक के पैसे को गलत इस्तेमाल करोगे, अपने पर्सनली यूज़ कर रहे हो उस पैसे को, खुद उस पैसे उठा रहे हो, नकद कैश भी उठा रहे हो आप, तो हम ये चाहते हैं कि पूरी जांच पड़ताल हो इसकी पूरी तरीके से। जब तक ये चेयरमैन नियुक्त हुए हैं जाकिर खान साहब, और एंड तक पूरी जाँच पड़ताल हो। अभी बात करप्शन की हो रही है, उसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है, इससे पहले जो चेयरमैन होते थे वो इन पैनल जो NGOs होती थी उनके माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम करते थे। लेकिन इनके जाकिर साहब के आने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो लोग मेंबर बने उन लोगों से प्रोग्राम कराए और NGOs से भी कंटिन्यू कराते रहे। उसी के बारे में पहले जो NGOs के थ्रू प्रोग्राम करते थे तो उसमें रिटर्न परमिशन मांगी जाती थी और DMC को रिटर्न परमिशन देती थी। लेकिन जब से ये आए इन्होंने किसी को ना तो ये बताया कि रिटर्न परमिशन मांगो और ना किसी को रिटर्न में परमिशन दी। जिस वक्त मुझे दोबारा से मेंबर रिपीट किया गया, मैं इनके चेयरमैनशिप से पहले भी मेंबर था, जब मुझे दोबारा मेंबर तो मुझसे बोला गया कि आप भी एक प्रोग्राम रखिए।
उस वक्त मैंने एक प्रोग्राम रखा, डेट थी 23/3/2021। ये मैंने सदर बाज़ार मेन ईदगाह पर ये प्रोग्राम रखा और उसका सारा खर्च अपना किया। जाकिर साहब आए, प्रोग्राम अटेंड किया, उसके बाद चले गए। जब मैं ऑफिस पर जाता हूँ तो मुझे मालूम ये होता है कि जी आपको आपकी पेमेंट मिल गई क्या। तो मैं बहुत हैरान में हुआ कि किस तरह की पेमेंट, कहने जी आपने प्रोग्राम किया था। तो वो उन्हीं के स्टाफ में से किसी ने मुझे बताया था, लेकिन वो अनजाने में, वो किसी एनजीओ के बारे में शायद कहना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कि आपको पेमेंट मिल गई। उसके बाद मैंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा कि जी पेमेंट का जिक्र कैसा आया। हमने प्रोग्राम किया, हमने अपने पास से किया ना, हमने आपसे पैसे लेने के लिए प्रोग्राम किया। तो उन्होंने कहा नहीं ये किसने कहा, आप मुझे बताइए। तो उनकी घबराहट से मुझे लगा कि ये कुछ मामला जो है वो गड़बड़ है। उसके बाद मैंने वहाँ RTI लगाई कि 23 तारीख को मैंने प्रोग्राम किया था, इसका खर्चा किसने किया, इसके बिल्स किसने दिए, वो वेरीफाई किसने किया और पैसा किसके अकाउंट में गया। तो वहाँ से मुझे रिटर्न में जवाब मिला कि वो सारा जो है वो जाकिर साहब के अकाउंट में गया, वो सारा वेरीफाई जो है वो जाकिर साहब ने किया और उसका जो प्रोग्राम का जो चल रहा है उस टाइम जो प्रोग्राम चल रहे थे उस सबकी परमिशन भी जाकिर साहब देते हैं और वो रिटर्न में नहीं देते। ये पर्सनल अकाउंट में गया जाकिर साहब के पर्सनल अकाउंट में। और मैंने अगली RTI में मालूम किया कि चेयरमैन को ये हक है कि उसका पर्सनल अकाउंट होना चाहिए और उसमें पैसा होना चाहिए। आज तक उसका मुझे जवाब नहीं दिया। 1,50,00,000 समथिंग इतना रुपया उन्होंने सिर्फ रिफ्रेशमेंट पर, टेलीफोन के बिल पर। गर्ज ये है कि किसी भी माइनॉरिटी के जो काम है असल उन पर खर्च ना करके उन्होंने इन चीज़ों पर खर्च किया। उन्होंने रिफ्रेशमेंट पर खर्च किया, उन्होंने वहाँ के, मान लीजिए मैं तो सब साफ फर्जीवाड़ा कहूँगा कि अगर कोई चीज़ वहाँ 2 रुपये की आई है तो उन्होंने उसके 10 रुपये का बिल बना करके वहाँ से पैसा वसूल किया। ऐसी ही ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। संजीव कुमार के साथ आप देख रहे थे रोजाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़।